आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। देखते हैं बेसिक पॉइंट क्या होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति 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 देखते हैं बेटा त्रिकोणमिति में कैसा क्या है। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। एक कोण हो गया, एक कोण हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री बना दो बेटा। 90 डिग्री के सामने वाला कोण इसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अगर हम इसको थीटा माने, इसको अगर थीटा माने, अगर ये थीटा माने तो ये लंब कहलाएगा। इसके सामने वाले भुजा, इसके सामने वाले भुजा एक इसको बोलोगे आप लोग लंब बोलोगे, और लंब बोलोगे तब की कंडीशन में ये आधार होगा, ये आधार होगा, ये आधार होगा। अब एक चित्र और बनाता हूँ बेटा जी, ध्यान से देखेंगे आप। ये हो गया ऐसा, है ना। ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और ये थीटा हो गया, ये होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। अब देख लो, ये थीटा 90 डिग्री के सामने वाला कोण एक कर्ण कहलाएगा, ये वाले भुजा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला भुजा एसी भुजा कर्ण कहलाएगा, और थीटा वाले सामने वाले भुजा ये कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा लंब। तब की कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये वाला आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। याद रखना है बेटा जी, जैसे आप लोग याद रखो, जहां भी ये कोण थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब बोलना है, ठीक है। थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब बोलना है, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब बोलना है, जो बचेगा उसको आधार बोलना है, जो बचेगा उसको आधार बोलना है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होगा। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं बेटा जी, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा जी, दूसरी बात ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। ये क्या हो गया, ये त्रिभुज हो गया, संपूर्ण त्रिभुज। इसमें याद रखो आप लोग, ये जो भुजा है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये वाला कोण क्या है, थीटा है, ये वाला कोण क्या है, थीटा है। इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि देख लीजिए, आप लोगों को मिलेगा, देखो 6 पॉइंट्स देखना है यहाँ पे आप लोगों को। 6 पॉइंट्स क्या है, 6 पॉइंट्स आप लोगों के सामने क्या है, कौन कौन सा शब्द है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, और टेन थीटा। वैसे होता है बेटा जी, इधर होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा। ऐसा याद रखिए आप लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और कॉट थीटा, है ना। इनको याद रखना है आप लोगों को, इनको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, देख लो बेटा जी। इसको एल बोलोगे, है ना, ये एल है, और इसको एल लाल बटे कक्का, है ना। तो यहाँ पे बटे के हो जाएगा, बटे के हो जाएगा, बटे के ये हो जाएगा। देखो एल ए एल लाल, एल ए एल लाल, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे सबके बटे में क्या हो जाएगा, कक्का, के ए कक्का, है ना। एल ए एल लाल, के ए कक्का। मतलब अगर मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा, साइन थीटा का अगर मान निकालूंगा तो हो जाएगा लाल बटे कक्का। अगर कॉस थीटा का मान निकालूंगा बेटा तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का नाम अगर निकालूंगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉसिक का निकालूंगा बेटा तो के ऊपर चले जाएगा, और एल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैसे ही मैं सेक निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक के ऊपर चले जाएगा, और ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं कॉट का मान निकालूंगा तो ए ऊपर चले जाएगा, और एल नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, लाल एल ए एल, और के ए कक्का, है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे। देखते हैं बेटा जी आगे क्या होगा, देख लीजिए। टेन थीटा बराबर होता है
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको भी याद रखोगे। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इन चीज़ों को याद रखना है, है। बेसिक याद रखोगे आप लोग, ये बेसिक याद रखोगे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा जी, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा अगर निकालूंगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब कौन सा बेटा जी, ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब ए वाला हो जाएगा, ए बी बटे ए सी, इसको ध्यान रखना है। अगर मैं निकालू क्या, कॉस थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा क्या है बेटा जी, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC बटे कर्ण क्या है AC, ठीक है AC। अगर मैं बेटा जी क्या निकालूं, टेन थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या है, हमारे फार्मूला में L लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा जी AB बटे आधार क्या है AB बटे BC। अगर मैं कॉसिक निकालूं बेटा जी, तो कॉसिक क्या है बेटा जी, कॉसिक क्या है, कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है बेटा जी AC, कॉसिक थीटा निकालूंगा तो कर्ण क्या है बेटा जी, कर्ण देख लीजिए, कर्ण क्या है, कर्ण है आप लोगों के पास AC, और बटे में क्या आ जाएगा AC बटे आधार क्या है बेटा जी आप लोगों का BC, AC बटे BC है ना, कर्ण बटे लंब, ये क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, ये आ जाएगा A और B आ जाएगा। वैसे ही मैं क्या निकालू बेटा जी, वैसे ही कॉसिक के बाद क्या निकालूंगा, कॉसिक के बाद सेक निकालूंगा, सेक थीटा निकालूंगा तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC और आधार क्या है बेटा जी, आधार है BC। वैसे ही मैं क्या निकालूंगा बेटा जी, कॉट थीटा निकालूंगा, तो क्या है, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार क्या है बेटा जी, आधार है BC, और BC बटे लंब क्या है बेटा जी, लंब है AB। अब देखो बेटा जी, साइन थीटा बराबर AB बटे AC, और वहीं देखो कॉसिक बराबर AC बटे AB, एक दूसरे के कैसे हैं बेटा जी, ये एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, वैसे कॉस थीटा देख लो BC बटे AC, तो सेक थीटा को देखो बेटा जी, AC कहाँ चले गए, AC ऊपर चले गए, और BC कहाँ गए, नीचे। वैसे टेन थीटा को देखो AB बटे AC, वहीं कॉट थीटा को देख लो, BC कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, AB कहाँ चले गया, नीचे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, देख लो मैंने क्या बताया बेटा जी, मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 क्या, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, 1/सेक थीटा, ओपान है ना, उल्टा मतलब। और टेन थीटा का मतलब क्या होगा, 1/कॉट थीटा, है ना। तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है बेटा जी। साइन थीटा बराबर 1/कॉसिक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा भी हमने देखा, और वैसे टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा L बटे के, तो वहीं पे मैंने कॉसिक थीटा K बटे L कर दिया है। तो इसको भी ध्यान में रखोगे, इसको भी ध्यान में रखना है। और इस फार्मूला में देख लो बेटा जी, फार्मूला ऐसा भी याद रखोगे, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग बटे धन आधार का वर्ग, ये हो गया, है ना। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन को हल करना है। अब देख लो बेटा जी, प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 में क्या कहता है बेटा जी, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B संपूर्ण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, और BC
BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A, पहले नंबर में बेटा जी, पहले नंबर में ये ज्ञात करना है, और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है बेटा जी, ये ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे बेटा जी, हल होगा त्रिभुज बना लेंगे बेटा जी। त्रिभुज कैसे बनेगा ऐसा देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया ऐसा, ये समकोण त्रिभुज बन के बेटा जी, है ना, जिसमें कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है, कोण बी समकोण है, ये वाला बी है, ये ए है, और ये वाला बी है, ए सी होगा। कोण बी समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे, है ना, पहले नंबर में क्या निकलेगा, साइन ए, तो ये वाला यहाँ पे थीटा हो जाएगा साइन ए, है ना। ऐसे कंडीशन में मैंने बताया था भी आप लोगों को, थीटा के सामने वाला कोण क्या कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, एक 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, ये वाला आधार कहलाएगा। किसके लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए ऐसा होगा। सेकंड कंडीशन के लिए देख लीजिए बेटा जी, सेकंड कंडीशन के लिए देख लीजिए आप लोग, सेकंड कंडीशन के लिए देख लीजिए, सेकंड कंडीशन के लिए देखेंगे आप लोग, सेकंड कंडीशन के लिए देखिए, यहाँ बना देता हूँ, देख लो सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, देख लो आप लोग, ऐसा बनेगा, ये बी होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बी होगा, एक कर्ण कहलाएगा, और ये वाला कोण देख लीजिए, ये सी है, ये ए है, यहाँ पे थीटा रहेगा। जब कोण यहाँ पे थीटा रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आप लोगों का लंब कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये कहलाएगा, बचेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये सेकंड के लिए, ये वाला सेकंड सिस्टम के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए कहलाएगा। अब आप लोग भी जानते हो बेटा जी, देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखो साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो आप लोग जानते हो साइन ए क्या होता है, आप लोगों के पास फार्मूला है एल ए और क्या है, बटे के ए, ऐसा है। साइन के लिए क्या है बेटा जी, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, साइन के लिए क्या है, लंब, यहाँ पे लंब देखो बेटा क्या है, बीसी, लंब है बीसी, और लंब बटे कर्ण क्या है, कर्ण है एसी, तो देख लो बेटा जी, साइन ए का मान निकालोगे आप लोग, है ना, साइन ए का मान निकालोगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले, है ना, अब आप लोग यहाँ पे ऐसे ही निकाल लोगे, है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसको कितना दिया है बेटा जी, यहाँ पे दिया है 24। सवाल में जैसे कोण भी समकोण है, ए बी कितना 24 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना दिया है, 24 दिया है, ये 24 दिया है, और ये 24 दिया है, और ये कितना 7 सेंटीमीटर दिया है। लंब कितना दिया है, 7, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये कितना दिया है। यहाँ पे बेटा जी पाइथागोरस प्रमेय ले लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। तो लंब का वर्ग, लंब मतलब कितना है, 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा, ऐसा ये हो जाएगा, कर्ण का वर्ग निकल के आएगा आप लोगों का, कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, प्लस 7 गुणित 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कर्ण का वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 24 × 24 करो बेटा जी, 24 × 24 कितना हो जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ऐसा 6 और 8 दूनी 16 17 के साथ हो जाएगा, और ये 5 ये 576 हो जाएगा, 576 प्लस 49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए बेटा जी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा बेटा जी। इधर कर्ण का वर्ग हो गया, कर्ण का वर्ग, इधर से वर्ग हटाओगे बेटा जी तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √625 बराबर, कर्ण का मान क्या आ जाएगा, 625 है ना, 6 2 5, क्या निकल जाए 5 से
इतना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा है ना। तो ये देख लीजिए आप लोग क्या हो गया, है ना। मतलब कर्ण का मान क्या हो गया बेटा जी, कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर आप लोगों को क्या निकल के आया, 5 गुणित 5 बराबर का 25, है ना। कर्ण का वर्ग आप लोग, कर्ण का मान क्या निकल के आया बेटा जी, 25 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। कर्ण का वर्ग मान कितना आ गया, 25 निकल के आ गया बेटा जी, 25 निकल के आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन देख लो बेटा जी, फर्स्ट कंडीशन में क्या है देख लो, फर्स्ट कंडीशन में देख लीजिए आप लोग क्या है फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन है बेटा जी आप लोगों के सामने फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे। क्या है आप लोगों का फार्मूला है एल ए एल है, उधर हो जाएगा के ए हो जाएगा, है ना। ऐसा साइन के लिए है बेटा जी लंब बटे कर्ण, साइन के लिए ये वाला मान काय के लिए, साइन के लिए है ये वाला, है ना। अरे वाला काय के लिए, कॉस के लिए है, अरे वाला काय के लिए है, टेन के लिए है, टेन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, है ना। तो देख लीजिए साइन, सबसे पहले बेटा जी ध्यान रखना है ना, याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साइन क्या निकालना है, सबसे पहले साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन ए का मान क्या हो जाएगा बेटा जी, साइन ए, साइन ए, साइन ए यहाँ से निकलेगा, साइन ए क्या हो जाएगा, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बेटा जी, लंब है तुम्हारा बीसी, बीसी बटे कर्ण क्या है तुम्हारा एसी, बीसी बटे एसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी मतलब 7, है ना, 7 बटे एसी, एसी क्या है, एसी है तुम्हारा 25, 7 बटे 25 हो जाएगा ये, है ना। साइन ए, साइन ए हो जाएगा आप लोगों का, साइन ए हो जाएगा 7 बटे 25। अब क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालोगे आप लोग। कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस ए के लिए, कॉस के लिए क्या फार्मूला है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बेटा जी तुम्हारे पास ए बी, ए बी, और कर्ण क्या है तुम्हारे पास, ए सी है तुम्हारे पास, ए सी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का ए बी कितना है, ए और बी कितना है 24 है, यहाँ 24 हो जाएगा। और ए सी क्या है तुम्हारे पास, ए सी कर्ण कितना है 25 है, तो 24 बटे 25 हो जाएगा, 24 बटे 25 हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको निकाल देता हूँ। आगे देख लीजिए आगे क्या होगा। अब सेकंड के लिए, सेकंड में क्या निकालोगे बेटा जी, सेकंड में क्या क्या निकलेगा आप लोगों का, सेकंड में साइन सी और कॉस सी, साइन सी निकालना है, साइन सी ये वाले फार्मूले से निकलेगा साइन सी। साइन सी कैसे निकलेगा बेटा जी, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे लंब है ए बी और कर्ण क्या है ए सी है यहाँ पे, है ना। देख लीजिए वाले फार्मूला में ए बी क्या है, ए बी तो यहाँ पे वही आएगा ए बी देख लो बेटा क्या होगा, है ना। और ठीक है, ए बी क्या होगा देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 24, अरे हो जाएगा कितना 7, अरे हो जाएगा 25 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देख लो, है ना, इसके लिए आधार ए हो गया, है ना, आधार ए हो गया। तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी 24 और ए सी क्या है, ए सी हो जाएगा तुम्हारा 25, 24 बटे 25 साइन सी, ठीक है। देखो ए बी कितना हो गया तुम्हारा 24 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया। वैसे कॉस सी निकाल लो, कॉस सी निकालोगे, कॉस सी कैसा हो जाएगा बेटा, कॉस सी हो जाएगा तुम्हारा, कॉस के लिए क्या फार्मूला है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 25 है, आधार क्या है तुम्हारा 7 है, और आधार बटे कर्ण क्या है तुम्हारा ए सी, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार आप लोगों ने साइन ए का मान 7 बटे 25, है ना, साइन ए का मान 7 बटे 25 और कॉस ए का मान 24 बटे 25, वैसे ही साइन सी का मान 24 बटे 25 और कॉस सी का मान 7 बटे 25 ज्ञात किया, तो हो गया, सॉल्व हो गया। इसको ध्यान में रखना है।